मॉडल स्टील में मैस प्रोडक्शन का आगाज स्क्रैप कलेक्शन से होता है, जिसे एक मरबूत निजाम के तहत न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से बल्कि बैरून मुमालिक से भी इम्पोर्ट किया जाता है। अगले मरहले में मुख्तलिफ नौइयत के स्क्रैप को फर्नेस में डालकर 1800 डिग्री सेल्सियस तक हीट देकर पिघलाया जाता है। यहाँ मौजूद इंजीनियर्स न सिर्फ फर्नेस के टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं बल्कि मतलूबा स्टैंडर्ड और क्वालिटी के लिए इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन सेट करते हैं, जिसके बाद पिघले हुए स्क्रैप मटेरियल से इम्प्योरिटीज को निकालकर इसे वर्जिन स्टील की तैयारी के काबिल बना लिया जाता है। इम्प्योरिटीज से पाक मेल्टेड स्टील पर मुश्तमिल फर्नेस को CCM यानी कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन पर शिफ्ट किया जाता है, जिसके बाद स्टील की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने का मरहला शुरू हो जाता है। फर्नेस के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए CCM पर शिफ्टिंग के बाद एक खास प्रोसेस के जरिए स्किल्ड वर्कर्स एयर प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए इसके पोरिंग होल को खोलते हैं ताकि कास्टिंग का अमल शुरू हो सके। पोरिंग होल से मेल्टेड स्टील को वाटर प्रोसेस में डालकर इसके टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिसके नतीजे में लिक्विड मेल्टेड स्टील को सॉलिड शक्ल दे दी जाती है। सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए वाटर प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाले पानी को रीयूज करने के लिए मॉडल स्टील ने जदीद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नस्ब कर रखा है। अगले मरहले में वाटर प्रोसेस के जरिए सॉलिड किए गए मगर दहकते हुए स्टील को रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए मशीन्स की मदद से बिलेट्स की शक्ल में काटकर री रोलिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। री रोलिंग सेक्शन में 1 मीटर के हर बिलेट को तकरीबन 8 से 16 रोलिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसके बाद 1 मीटर का स्टील बिलेट स्ट्रेच होकर 500 फीट की स्टील बार और सरिये की शक्ल ले लेता है। 600 डिग्री सेल्सियस से जायद दहकते हुए इन सरियों को ठंडा करने के लिए वाटर बेड मशीन से गुजारकर टेम्परेचर को 300 डिग्री सेल्सियस पर लाया जाता है, जिसके बाद इन्हें कूलिंग बेड पर मुंतकिल कर दिया जाता है। कूलिंग बेड पर ठंडा करने के बाद इन तैयार सरियों को कटिंग और ट्रिमिंग के मरहले से गुजारा जाता है, जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर लेंथ का साइज 40 फुट रखा जाता है। इस तरह मॉडल स्टील जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार कर बहुत सी स्टील प्रोडक्ट्स तैयार कर रही है और बेशुमार इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये शुरुआत है हमारी प्रोडक्शन लाइन की। तमाम किस्म का स्क्रैप यहाँ आके डंप होता है और यहाँ से आगे फिर फर्नेसेस को जाता है, वहाँ से फिर CCP को जाता है, उसके आगे फिर डायरेक्ट रोलिंग मिल्स को जाता है और फिर आगे फिनिश प्रोडक्ट यार्ड को जाता है। अच्छा। तो ये यहाँ से एक्साइटमेंट और यहाँ से जो चैलेंज है और यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो शुरू होती है। सही। तो अच्छा, जब इनको डाल रहे होते हैं तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि अब जिस तरह के ये पाइप्स बने हुए हैं, ये जनरल स्क्रैप है, ये रिसाइकल्ड स्क्रैप, जिस तरह के बाहर तो बाकायदा तौर पे रिसाइकलिंग का भी मैकेनिज्म बना दिया ना, कैंस को इसमें डालें, लोहे की चीज़ को इसमें डालें। जी हाँ, ये आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया, जैसे आप खुद स्टील इंडस्ट्री के लग रहे हैं मुझे आप। तो ये मटेरियल सिलेक्शन से कहते हैं, मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ मुख्तलिफ जो किस्म का स्क्रैप है वो डाला जाता है, उसके अंदर पास में केमिकल्स डाले जाते हैं और ये 1.5 घंटे में ये एक बैच तैयार होता है और 1.5 घंटे में इसको 4 दफ़ा टेस्ट किया जाता है। जैसे खातून घर में खाना पकाते 4 दफ़ा नमक चेक करती है इसका, तो हम इसको 4 दफ़ा चेक करते हैं इसकी कंपोजिशन को फाइनलाइज करने के लिए, ताकि जो एंड प्रोडक्ट है जो कस्टमर को जाए वो तमाम खराबियों से पाक हो। सो व्यूज़, ये है स्क्रैप यार्ड और ये पूरा एक शहर ही लग रहा है मुझे स्क्रैप का, जहाँ इतना तेज़ी से काम हो रहा है, इतना स्क्रैप को बड़ी स्मार्टली मैनेज करके आगे फर्नेस में डालेंगे। जी, फर्नेस में डालेंगे और फर्नेस जो है उसके लिए मुझे तैयार कर रहे हैं कि लोहा बनना पड़ता है क्योंकि फर्नेस में बहुत ज़्यादा हीट होगी। इसके पीछे फर्नेस लगी हुई है और इस फर्नेस को जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हीट दी जाती है, 1800 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त ये तैयार है हीट। अच्छा। और प्रोडक्शन मैनेजर इसको चेक करेंगे और 1800 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त ये है। 1800 डिग्री सेल्सियस की हीट दी जाती है, लोहे को पिघलाया जाता है, इससे आगे चल के जो है इससे मज़ीद प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे लगी होती हैं, कितना इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस सारे प्रोसेस का? टेम्परेचर कंट्रोल करना इसका सबसे अहम जो मकसद है हमारा। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन, मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, वो इस जगह पे आके फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करते हैं उसको, और फिर इसको रेडी टू ये मूव है, रेडी टू प्रोड्यूस है, रेडी टू ये CCM प्लांट में फिर जाता है, वहाँ से फिर आगे स्टील प्रोडक्ट्स बनती हैं। मेरे पीछे ये फर्नेस है, ये एक पॉट की तरह है, इस पे सारा का सारा मेल्टेड स्टील पड़ा हुआ है। 1700 डिग्री सेल्सियस की हीट दे के इसको मेल्ट किया जाता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की, आप कह लीजिए मुख्तलिफ धातें भी होती हैं, लेकिन उन धातों को पहले जो रिमूव किया जाता है,
एक पूरी केमिकल रेसिपी बनाई जाती है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं जांच पड़ताल की जा रही होती है। जो इनका R&D डिपार्टमेंट है उसके पास ये तमाम तर चीज़ें बार बार ले जाकर चेक किया जाता है कि क्या ये एक्चुअल केमिकल रेसिपी है या नहीं, और फिर इस फर्नेस को शिफ्ट किया जा रहा है CCM पर। CCM क्या है? कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन। ये दूसरा अहम मरहला होता है स्टील बनाने का। इस फर्नेस को शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा और उसके बाद जो है फिर मुख्तलिफ स्टील की प्रोडक्ट्स बनाने का मरहला शुरू होगा। तो अब आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि CCM पे किस तरीके से इस गरम हॉट पॉट को, ये जो फर्नेस है, इसको रखा जाएगा। फर्नेस को जो है CCM के ऊपर रखा जा रहा है, कंटिन्यूस कास्टिंग मशीन के ऊपर। लेकिन इस तमाम तर मरहले में, इस शिफ्टिंग के दौरान भी एक चीज़ जो बार बार नोट की जाती है वो इसका टेम्परेचर, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा या टेम्परेचर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगी तो फिर वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो वैसी नहीं बनेगी। इसलिए इस चीज़ को बार बार अश्योर किया जाता है और दरमियान में बार बार कुछ केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए इसके हीटिंग टेम्परेचर को जो है मेंटेन किया जाता है। सो टेम्परेचर इज़ एवरीथिंग इस सारे प्रोसेस के अंदर। और फिर इंटरेस्टिंगली अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉट बिल्कुल बंद है, लेकिन इस पॉट में से किस तरीके से पोरिंग शुरू होगी, इसके लिए भी एक ख़ास प्रोसेस होता है। और फिर एयर प्रेशर के ज़रिए जो इसका होल जो कि बंद हुआ हुआ है इसको खोला जाएगा। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये मेल्टेड स्टील जो है कास्टिंग मशीन में जा रहा है और बिलाशुबा इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वर्क, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। और जो इसकी लेबर है, इसको अगर ये कहा जाए कि वो सही मानों में मैन ऑफ स्टील है तो ये गलत नहीं होगा। और कहते भी हैं कि लोहा लोहे को काटता है, तो ये है वो मैन ऑफ स्टील जो कि मेहनत से और एक लगन से जो है स्टील की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की हो, ऑटोमोबाइल की और बेतहाशा जगहों पर। ख़ास तौर पे हमारे घर, बड़े बड़े घर जो बनते हैं वो इसी स्टील की प्रोडक्ट्स के ऊपर खड़े होते हैं। आगे चल के आपको बाकी प्रोसेस भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूर इन तमाम तर काम करने वालों को, कारीगरों को सैल्यूट और हैट्स ऑफ तो करना होगा। सो अब मेल्टेड और लिक्विड फॉर्म में जो स्टील था, जो कि हमने आपको पोर होते हुए दिखाया, उसको सॉलिडिफाई करना है, उसको सॉलिड शेप देनी है। और उसके लिए यहाँ पर ख़ास तौर पे वाटर प्रोसेस होता है। इस CCM के अंदर इस वाटर प्रोसेस के ज़रिए आप देख सकते हैं कि इसको सॉलिड फॉर्म दी जा रही है। कुछ टेम्परेचर को जो है वो कूल डाउन किया जा रहा है ताकि ये सॉलिड होना शुरू हो। आगे जाके इसको पीसेस में काटा जाएगा। अब आपको इसके बाद वो प्रोसेस भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इस वाटर प्रोसेस के लिए भी मॉडल स्टील ने ख़ास तौर पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया है ताकि पानी जो है उसका ज़या ना हो। एक ही पानी को बार बार ये साफ़ करके यूज़ करते रहते हैं। ये भी सस्टेनेबिलिटी की एक बहुत अच्छी इनकी काम है। सो वाटर प्रोसेस की वजह से अब ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो चुका है और इस स्टील को अब ऑटोमेटिकली, क्योंकि लेटेस्ट मशीन्स हैं, ये ऑटोमेटिकली इसको बिलेट्स की शेप में काटना शुरू कर देगी। तकरीबन 1 मीटर की ये बिलेट होगी जो ऑटोमेटिकली कटेगी। यहाँ पर भी आप देखिए कि स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड वर्कर, वो उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। जिसका मैंने आपको कहा था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटेनिंग द टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तो फिर फाइनल प्रोडक्ट वो नहीं बन सकेगी। अब देखिए ये गरम स्लैब्स जो हैं अभी आ रही हैं, बिलेट्स बन रही हैं ऑटोमेटिकली और अब ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही हैं और इसके बाद ये री रोलिंग सेक्शन में जाएंगी। मेरे पीछे ये है री रोलिंग सेक्शन, जहाँ पर वो जो बिलेट हमने आपको तैयार होते हुए दिखाई, वो बार बार मुख्तलिफ रोलिंग मशीन से गुजारी जाती है और तकरीबन एक बिलेट को 8 से 16 रोलिंग मशीन से पास किया जाता है। इन रोलर से पास करने के बाद वो 1 मीटर का रोलर जो है स्ट्रेच होके 500 फीट की स्टील बार बन जाती है, जिसको कूल डाउन करने के लिए एक वाटर बेड यानी कि वाटर ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है, जिससे उसको ठंडा किया जाए। फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उसको ट्रिम करके जो है वो स्टोर किया जाता है। तो रोलिंग सेक्शन से जो गरम सरिया निकल रहा होता है उसको पहले कूल डाउन किया जा सकता है। आप देख सकते हैं गरम सरिया जिसका टेम्परेचर तकरीबन 650 डिग्री सेल्सियस है। इसको इस वाटर प्रोसेस से, वाटर ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है और इसको कूल डाउन किया जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये नॉर्मल सरिया आपको बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस सरिये का टेम्परेचर भी अभी तकरीबन 350 डिग्री सेल्सियस है।
इसको शिफ्ट किया जाता है इस कूलिंग बेड के ऊपर। कूलिंग बेड क्या होता है, यहाँ पर नीचे इन्होंने पंखे लगाए हुए हैं जो कि इस सरिये को हवा दे रहे हैं। एक तो इससे जो पानी उसके ऊपर से गुजरा है वो पानी उतर जाएगा और मज़ीद ये सरिया ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद इस सरिये को ट्रिमिंग करके इसके मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से कटिंग करके इसको स्टोर किया जाता है। कूलिंग बेड के बाद फाइनली तैयार सरिये को ट्रिम किया जाता है। तकरीबन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 40 फुट की रॉड्स की कटिंग की जाती है और उनको फिर यहाँ पर उनका एक स्टैक जमा किया जाता है और उसको फिर फाइनली ये अपने स्टोर रूम में रखते हैं जहाँ से पूरे पाकिस्तान में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इसकी साइजिंग को भी चेंज करते रहते हैं। आगे चलते हैं, आपको इनकी तमाम तर प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर बन रही हैं उनको भी दिखाते हैं जहाँ उन्होंने डिस्प्ले किया है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। फाइनली वी आर इन द स्टोर रूम या आप ये कह लीजिए स्टोर गोडाउन ऑफ मॉडल स्टील, जहाँ पर जितना भी इनका माल तैयार होता है, सामान तैयार होता है, ये वो सरिया है चाहे वो एंगल्स हो, वो ये सब यहाँ पर रखते हैं और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पूरे पाकिस्तान में पहुँचाते हैं। और फॉर्चुनेटली हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद हैं इनके एमडी, यंग एमडी काशिफ मेहर साहब। अच्छा काशिफ मेहर साहब, यहाँ पर तो हमें चंद एक चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि आप बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो तकरीबन कितनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग बना रहे हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है? तकरीबन हमारे पास 500 SKUs है, मुख्तलिफ अच्छा। किस्म की शेप्स, मुख्तलिफ Very किस्म के ग्रेड्स, मुख्तलिफ किस्म के साइज़, और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। और ये तमाम स्टील एग्रीकल्चर मशीनरी में इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, हार्डवेयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। खासतौर पर वो जो शाफ्ट्स होती हैं जी शाफ्ट्स होती हैं, इसमें फ्लैट बार्स हैं, एंगल बार्स हैं, उसके अलावा फ्रेश पट्टी है जो कि गंदम काटने के लिए उसकी पिन्स बनती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जितनी भी आप गंदम खाते हैं उस बिलखसूस हमारे आपका भी हिस्सा हो। हमारा हिस्सा है उसमें। और फैब्रिकेशन है, जितने बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट्स या स्टील प्लांट्स, शुगर मिल्स, वहाँ ये स्टील इस्तेमाल होता है। और जो हमारी स्पेशलिटी है वो है कंस्ट्रक्शन स्टील, और बड़ी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स, और वहाँ ये हमारा स्टील इस्तेमाल होता है। और बिलाशुबा आज मेरे ख्याल से तमाम पाकिस्तानियों को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि सरिये की कितनी इंपॉर्टेंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर। जी जी। मतलब जो भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है उसके अंदर अगर आपका सही मटेरियल ना लगा हो जी जी। तो वो स्ट्रक्चर जो है वो खुदा ना खास्ता कमज़ोर भी हो सकता है। जी जी। तो इसलिए मतलब एक मुस्तनद जो है वो सरिया जो सही तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जी। बना हो। आपने बल्कि तकरीबन कितनी सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं? एक तो ASTM हमारे पास 22 सर्टिफिकेशंस हैं। अगेन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं, और हम ASTM स्टैंडर्ड के तहत तमाम काम करते हैं, और ASTM स्टैंडर्ड ही पाकिस्तान में क्वालिटी कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम भी वही अपनी कंपनी के अंदर ASTM स्टैंडर्ड के तहत तमाम चीज़ें बनाते हैं। तो नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you सपोर्ट कि आपने इतनी डिटेल में सब कुछ दिखाया और हम पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हुआ कि कितनी मेहनत से एक सरिया या इस तरह की लोहे की चीज़ें जो है वो तैयार की जाती हैं, स्टील के प्रोडक्ट्स। जिस तरह कि आज हमने आपको दिखाया कि ये सरिया जो है इसके पीछे ख़ास तौर पर हमारी लेबर की कितनी मेहनत होती है, और सलाम है और उन तमाम तर लेबर को जो कि इस तरह की इंडस्ट्री में काम करती है, बल्कि पाकिस्तान की तमाम तर इंडस्ट्री में जो लेबर काम करती है उन सबको सैल्यूट है कि वो कितनी मेहनत से जो है ये काम करते हैं, पाकिस्तान के इस माशी पहिए को चलाते हैं, पाकिस्तान को आगे लेकर चलते हैं। और जिसका वो पाकिस्तान की भी एक कोशिश और काविश है कि पाकिस्तान का ये चेहरा जो है जी वो दुनिया तक पहुँचे। बिल्कुल ऐसे ही। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन Thank you सर। जी। और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन एक मरतबा फिर से मैं एक बात दोहराऊँगा कि याद रखें, इन सब चीज़ों को देख के हम सबको फ़ख्र होता है, तो हमें ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। ये हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स